हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। सभी प्रश्न लगभग इस एक्सरसाइज के इसी प्रकार के होने वाले हैं और इसमें हमें प्रश्नों को सिद्ध करना है। जब भी सिद्ध करना होता है तो उसका एक मेथड ये होता है कि जो भी प्रश्न हमसे पूछ रहा है उसका अपोजिट मान के चलते हैं और जब उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो नीचे जाके कोई ना कोई गणित का बेसिक रूल जो है वो टूट रहा होता है, यानी कि वो बात गलत सिद्ध हो रही होती है जो सार्वभौमिक सत्य है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हम शुरुआत में मान के चले थे वो गलत माना था और सही ये है। तो यहाँ पे सिद्ध करने को कह रहा है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमसे सिद्ध कराने को कह रहा था, लेकिन हमने इसका उल्टा मान लिया है कि माना कि यह एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है अर्थात a, b दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं होंगी जहां पे b 0 के बराबर नहीं होगा, जो कि √3 - 1 के बराबर होंगे। इस तरीके से मतलब एक परिमेय संख्या होगी जो आपस में a और b सहअभाज्य होंगी और b का मान 0 नहीं होगा। ये नॉर्मल सी एक डेफिनेशन होती है परिमेय संख्याओं की, उसका सरलतम रूप है। ऐसे आप समझो, कोई एक परिमेय संख्या होगी और उस परिमेय संख्या को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं और वही रूप ये होगा। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो ये इस रूप में लिख सकते हैं चूंकि हमने मानी है। अब यहाँ से √3 बराबर a/b और ये एक इधर माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ आया प्लस का हो गया। एलसीएम ले लिया b, ऊपर a और ये b का एक में गुणा हो जाएगा b, √3 बराबर। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि √3 बराबर a+b/b। यहाँ पे a+b/b कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कॉमन सी बात है, ऊपर दो संख्याओं का जोड़ है। जैसे कोई भी हो 3 धन 4/4 तो 4 3 7/4, ये परिमेय संख्या है कॉमन सा। जबकि हमें ये मालूम है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है कि √3 जो a/b के बराबर आया तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ से इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा, अर्थात जो ऊपर हमने माना था ये परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था। √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा सिद्ध होता है। एक बार फिर से आप लोग देख लो, √3 एक अपरिमेय संख्या हमसे पूछ रहा था तो हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि हमने ये परिमेय संख्या मान लिया तो इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b 0 नहीं होगा और a और b सहअभाज्य संख्या होंगी। तो हमने इसको एक इधर ले आए, सॉल्व किया तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है और इसका मतलब ये चूंकि √3 के बराबर है तो √3 भी यहाँ पे परिमेय संख्या हुआ। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे √3 परिमेय संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं। जो हमने माना था वो सही नहीं माना था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से पिछला प्रश्न हल किया था। मान लेंगे, माना कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है अर्थात a और b दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं होंगी जहां पे b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, जो कि किसके बराबर होगा? √5 - √3 बराबर a/b। वही बात यहाँ पे a और b आपस में अभाज्य हैं, मतलब परिमेय संख्या होगी उसका सरलतम रूप। जैसे मान लो 15/20 है तो उसको 5 से भाग चला जाएगा, 5 × 15 5 × 20। ऐसी दो संख्याएं अंश बटे हर में आएंगी जो आपस में किसी से विभक्त नहीं होगी सिवाय एक के, और b का मान 0 नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम यहाँ पे √5
बराबर a बटे b और √3 को बराबर के इधर ले आए तो +√3 हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √5 की घात 2 बराबर a बटे b प्लस √3 और इसकी घात 2। a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे खोल देंगे तो a की घात 2 यानी a की घात 2 बटे b की घात 2 प्लस √3 की घात 2 यानी कि 3 प्लस 2 इंटू ab इंटू √3। इधर हमारा आ गया 5, इधर आ गया a की घात 2 बटे b की घात 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू ab √3। ये दोनों चीज़ें बराबर के इधर ले आओ तो 5 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, -3 माइनस a की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 2a बटे b √3। यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा और हल कर दो तो इधर 5 में से 3 गए 2 माइनस a की घात 2 बटे b की घात 2। ठीक, अब यहाँ पे हम हल करेंगे तो बटे में आएगा b की घात 2 और इधर b की घात 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2b की घात 2 माइनस a की घात 2। इसको ऐसे समझ लो, एलसीएम ले लिया, एक और b की घात 2 का b की घात 2 आ गया और एक का भाग दिया b की घात 2 में, b की घात 2 आ गया, उस b की घात 2 का 2 में गुणा हो गया। वही काम यहाँ पे हुआ, सीधा सा हम लोग कर देते हैं तो गुणा कर देते हैं बराबर 2a बटे b √3। अब यहाँ से हमारा √3 ये संख्या भी हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो जो बटे में है वो गुणे में हो जाएगी, जो गुणे में है वो बटे में हो जाएगी। तो यहाँ से b की घात 2 माइनस a की घात 2 और बटे ये 2a ऊपर था ये नीचे आ गया बराबर √3। यहाँ पे आपने एक बात देखी कि वर्गमूल 3 का मान किसके बराबर है, इस संख्या के बराबर है और ये संख्या स्वयं में कैसी है, परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 हमारी अपरिमेय संख्या है, जो कि दोनों विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर b ब्रैकेट में a b की घात 2 माइनस a की घात 2 बटे 2a एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः ऊपर जो हम मान के चले थे कि ये एक परिमेय संख्या है वो हमने गलत माना था। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमारा सिद्ध हो गया है। आई होप कि आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो a व b दो सहभाज्य संख्याएं जहाँ पे b का मान 0 के बराबर नहीं होगा ऐसी होंगी जो कि ये जो 2 प्लस √3 है इसके बराबर होंगी। इस प्रकार से अंश बटे हमें a बटे b, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे √3 इधर रखो, 2 को बराबर के इधर ले जाओ, a बटे b माइनस 2, एलसीएम ले लो, b आएगा, b का सीधा गुणा हो जाएगा a माइनस 2b, इधर वर्गमूल 3। यहाँ पे देखो बिल्कुल विरोधाभास स्पष्ट हो रहा है। क्या? क्योंकि वर्गमूल 3 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये संख्या स्पष्ट है हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये हमारी परिमेय संख्या है और √3 हमें पता है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं पे हम लिख देंगे, यहाँ पर a माइनस 2b बटे b एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है जो कि विरोधाभास है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ परिमेय संख्या हो एक तरफ अपरिमेय संख्या हो और दोनों बराबर हो। तो चूंकि ये विरोधाभास है, इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो हम गलत मान के चले थे, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, अर्थात 2 प्लस √3 एक
अपरिमेय संख्या है। लिख दोगे यही सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों चौथा प्रश्न है हमारा 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इसी में करेक्ट करते जाएंगे और आप लोग अपनी कॉपी में नए सिरे से लगाएंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 3√2, तो यहाँ पे हम उल्टा मान लेंगे कि 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं जहां पे बी जीरो नहीं होगा ऐसी होंगी जो कि 4 माइनस 3√2 बराबर ए बटे बी। यहाँ पे 4 इधर आएगा तो 3√2 बराबर ए बटे बी और 4 इधर आएगा माइनस का, ये इधर है माइनस का भी इधर हम लोग गुणा कर देंगे। इधर बटे में एलसीएम आएगा बी, ए माइनस बी का इधर सीधा सा गुणा हो जाएगा 4b, ठीक है। और ये -3 इधर जो है हमारा इसका हम कर देंगे भाग, तो √2 इधर बचेगा और इधर गुणे -3, तो ये सीधा सा √2 बराबर माइनस का ऊपर कर दो गुणा तो ये ऊपर के चिन्ह बदल जाएंगे, -a प्लस 4b बटे 3b। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है और √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर -a प्लस 4b अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि इस तरफ क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। यहाँ पे भी विरोधाभास है, अर्थात 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों हमने इसी में करेक्शन कर दिया है, आप लोग नए सिरे से लगाएंगे और प्रॉपर उसको समझ के, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने भी ये प्रश्न 3-4 बार कर लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रश्न भी हमें करेक्ट करना है, तीसरे की जगह है चौथा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसमें पहला जो प्रश्न है वो है 1/√2। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे कि ये हमारी 1/√2 परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 1/√2 को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं और बी का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, हर कभी 0 नहीं होता है। ये हमने पहले से लिख रखा है समय बचाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, √2 गुणे a बराबर b गुणे 1। तो यहाँ से √2 बराबर क्या आ जाएगा b बटे a। अब यहाँ पे देखो चूंकि a बटे b हमारी परिमेय संख्या है, इसका मतलब b बटे a भी हमारी परिमेय संख्या होगी। और √2 हमारी कैसी संख्या है आपको पता है, अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए क्या ऐसा संभव है कि बराबर के एक तरफ अपरिमेय संख्या हो और दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो और दोनों संख्याएं बराबर हो? ऐसा संभव नहीं है। इसी बात को हम लिख देंगे, ये हमारा विरोधाभास आ रहा है। यहाँ पर b बटे a हमारी परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अर्थात संख्या जो हमने मानी थी 1/√2, ये जो हमने परिमेय संख्या मानना था ये परिमेय संख्या ना होके कैसी है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी प्रश्न इस तरीके का आएगा तो आप लोग लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग हमारे लगाने से पहले लगाने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न लगभग एक जैसा था, तो पहले प्रश्न में ही हमने थोड़ा सा एडिट किया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया था 7√5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही मान लेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कह रहा है तो हम मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब फिर से वही बात, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंश बटे हर में, जहाँ पे ए और बी सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे से कट नहीं रही है, और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि हर कभी शून्य नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो √5 बराबर क्या आएगा, a बटे और ये 7 इधर बटे में आ जाएगा 7b, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो a बटे 7 भी हमारी परिमेय संख्या है और √5 हमें पता है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो आप बताइए, एक तरफ अपरिमेय संख्या दूसरी तरफ परिमेय संख्या, हो नहीं सकता है, वो भी बराबर हो। ये हमारा स्पष्ट विरोधाभास दिख रहा है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर a/7b हमारी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वर्गमूल में, वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, अर्थात जो हमने शुरुआत में लिया था 7√5, ये हमारी परिमेय संख्या ना होके कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके तीसरे विकल्प वाले प्रश्न पर। तो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 5 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, जो कि है हमारा 6 + √2। ये भी हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे, कुछ चीजें हमने लिख रखी हैं पहले से समय बचाने के लिए। मान लिया कि 6 + √2 हमारा एक परिमेय संख्या है, जो पूछ रहा था उसका उल्टा मान लिया। इसका मतलब a और b दो संख्याएं इस प्रकार से होंगी, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b, जहाँ पे b का मान 0 नहीं होगा। क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, और ये 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से √2 बराबर इधर बटे में b और इधर a - 6b। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो संख्या हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रॉपर अंश बटे हर में है, और ये √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, जिसको हमने अभी कुछ समय पहले ही सिद्ध किया है। तो आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि बराबर के एक तरफ अपरिमेय संख्या हो और दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो, और फिर भी वो दोनों बराबर हो? ये संभव नहीं है। इसी बात को हमने लिख दिया है यहाँ पे a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अर्थात जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। सही क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या माना था, जो कि गलत आया निकल के, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम इनको सिद्ध करते हैं। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। हमसे सिद्ध करने को कह रहा है कि ये 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। इस तरीके के प्रश्न हमने पहले भी किए हैं। मान लेंगे कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने पहले से ही टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें लिख रखी है। तो a और b दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, कैसी, 2 + √2 बराबर a और b। चूंकि परिमेय संख्या है ना, तो ये अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे b हमारा 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे √2 बराबर a/b पहले से ही, और 2 इधर बराबर के जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर बटे में एलसीएम लेंगे, b आ जाएगा, a - b का सीधा सा यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2b, और इधर वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है, पहले से ही लिखा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और ये जो संख्या इधर आ रही है, ये सीधा सा अंश बटे हर में है, और जो भी संख्या अंश बटे हर में होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पष्ट विरोधाभास हमें दिख रहा है। a - 2b/b ये एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 जो हमें ऊपर दिया गया है कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। अर्थात जो हमने माना था ऊपर 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने पहले से ही कुछ चीजों को लिख रखा है जिससे समय की बचत हो। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, माना 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसको हम लोग दो a और b संख्याओं में इस प्रकार से अंश बटे हर में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को अंश बटे हर में लिखा जा सकता है। यहाँ पे b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, √3 बराबर क्या होगा, 3 को हम इधर ले आए, a/3b। अब ये संख्या हमें स्पष्ट पता है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटे हर में लिखी है। वहीं दूसरी तरफ वर्गमूल 3 है, और ये हमें पता है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव है कि बराबर के एक तरफ
अपरिमेय संख्या हो और बराबर के दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो, जबकि संख्याएं दोनों बराबर हो। तो ये हमारा विरोधाभास आ रहा है। इसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे a/3b एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अर्थात जो हमने शुरुआत में माना था वो गलत माना था। 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि इसको किस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमसे पूछा है परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करने को। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः a और b दो ऐसी संख्याएं होंगी। बेसिकली ये है इसका मतलब कहने का कि √5 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या है तो अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं। a और b सह अभाज्य संख्याएं जहां पे b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, इस प्रकार होंगी, जो कि इस तरीके से √5 बराबर a/b। ठीक है। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या मान लो 20/25 है, तो 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 25 ऐसी संख्याएं आएंगी जो आपस में विभाजित नहीं होगी एक के अलावा। ये हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है। यहाँ से हम चलिए गुणा कर देंगे, तो √5 इंटू b बराबर a, वर्ग कर देंगे 5b² बराबर a²। इसका मतलब ये हुआ कि ये a² जो है ये 5 से विभाजित है, तभी तो 5 के गुणन में है। अब यहाँ पे a और b से अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब a b से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a भी 5 से विभाजित होगा। अब a चूंकि 5 से विभाजित हो रहा है तो a को 5 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a बराबर 5 और इसका भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब इसको अगर हम समीकरण 1 डाल दें तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5b² बराबर a की जगह पे 5c²। सॉल्व कर दो, 5b², 5 पंचे 25 और c²। तो यहाँ से b² बराबर 25/5 c², 5 25, b² बराबर 5 c²। यहाँ पे देखो b भी हमारा किससे विभक्त होगा? 5 से। अतः b² 5 से विभक्त होगा, और क्योंकि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब ये b भी हमारा 5 से विभक्त होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे a भी 5 से विभाजित हो रहा है, b भी 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं? a और b एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है। तो ये हमारा यहाँ पे विरोधाभास आ गया है। यहाँ पे लिख देंगे अर्थात a व b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ये 5 से विभक्त हो रही है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि पहले हमने माना था a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः जो हमने माना था वो गलत माना था। √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5
एक परमेय संख्या है। इसका उल्टा हमने मान लिया। इसका मतलब यहाँ पे दो ए और बी सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें बी जीरो नहीं होगा कि 3 + 2√5 बराबर ए बटे बी। परमेय संख्या चूंकि मान लिया तो परमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। अब यहाँ पे 3 इधर ले जाएंगे, 2 + √5 = ए बटे बी और ये माइनस का 3। लासा ले लेंगे, बी आएगा इधर ए और माइनस बी का सीधा सीधा गुणा हो जाएगा 3 में, 3b 2 + √5। यहाँ पे √5 बराबर क्या आएगा, 2 का भी इधर गुणा है, इधर आ जाएगा भाग, तो a - 3b बटे ये 2 का भाग हो जाएगा तो 2b। अब यहाँ पे आप देखो कि ये संख्या हमारी परमेय संख्या है और √5 हम पहले से ही जानते हैं कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। इसका मतलब फिर से वही चीज आ गई, बराबर का चिन्ह लगा है लेकिन एक तरफ अपरमेय संख्या एक तरफ परमेय संख्या, जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसी बात को हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर a - 3b/2b एक परमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज का 10वां और अंतिम प्रश्न हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे भी कुछ चीजें हमने पहले से लिख रखी हैं जिससे कि समय की बचत हो। तो मान लेंगे कि 3 + √2 एक हमारी परमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब a और b दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं होगी जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, 3 + √2 और ये हमारा इस प्रकार से होगा a बटे b। चूंकि परमेय संख्या हमने माना है ना 3 + √2 को, इसका मतलब अंश बटे हर में कोई संख्या ऐसी होगी जो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि √2 हमारा किसके बराबर होगा, 3 इधर जाएगा, a बटे b -3। तो यहाँ पे b का हमने दे दिया भाग, a और b का इधर गुणा कर देंगे -3b वर्गमूल 2। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a - 3b बटे b हमारी कैसी संख्या है, स्पष्ट है, परमेय संख्या है। और जबकि √2 हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 जो भी अभाज्य संख्याएं वर्गमूल में होती है वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ संख्याएं बराबर है, एक अपरमेय है एक परमेय है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज विरोधाभास में आ रही है। इसी बात को हम लिख देंगे a - 3b/b एक परमेय संख्या है जबकि वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अर्थात जो हम मान के चले थे कि ये परमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है। ये जो है 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो अपनी बात कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।